सो हेलो बच्चों, फर्स्ट ईयर के बच्चे, आप लोगों का जो जूलॉजी माइनर सेकंड पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अब इसके मैं आप लोगों को टॉप 15 क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि मैंने एनालिसिस करके बनाए, जो मेरे पास पेपर्स थे। ठीक है, और आप लोग के लिए मैंने एक प्रीमियम गाइड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी बना दी, जिसमें आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में आपको 40 यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 3 मॉक पेपर्स में मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ किस टाइप से मैंने क्वेश्चंस बनाए। और बच्चे, मैं सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस नहीं बना पाऊंगी आप लोग के लिए। आप लोग कमेंट करें अलग अलग सब्जेक्ट्स को और फिर मैं नहीं डाल पा रही हूँ तो आप लोग गुस्सा हो रहे हो, तो गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने साल भर से कुछ नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, तो आप अपनी कंटिन्यू करें तैयारी, क्योंकि आपका कल ही एग्जाम है। तो सारे सब्जेक्ट्स की तो नहीं डाल पाऊंगी, जितना पॉसिबल होगा उसकी मैं डाल दूंगी। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अगर आपको इतना इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप जाएं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का। उसका लिंक आपको इसी यूट्यूब चैनल के पेज पर मिल जाएगा, वहां पर मेरे से खरीदें, है। नहीं तो आप लोगों के पास गाइड होगी, आप उससे पढ़ लें। 49 रुपीज़ प्राइस रहेगी इनकी। ठीक है, आप लोगों के और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वोकेशनल और एमडीसीज के, अब सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उनकी वीडियोस में नहीं डाल पाऊंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 49 रुपीज़ आपकी इसकी प्राइस रहेगी, तो वहां से ले लेना मेरे से। ठीक है, चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जो आपकी पहली यूनिट है वो है, मतलब पहली यूनिट से पहला जो क्वेश्चन आया था, पहली जो यूनिट है वो है बेसिक हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था? राइट अ डिटेल ऐसे ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्री रामदेव मिश्रा, द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। भारतीय परिस्थितिकी के जनक श्री रामदेव मिश्र के योगदान पर विस्तृत निबंध लिखिए। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएं। यूनिट फर्स्ट से ये क्वेश्चन था। ठीक है, आपके पास गाइड है 20 है, उसमें मार्क कर लेना इसका आंसर। फिर आपकी यूनिट सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड से दोनों से मिलाकर आया था, किस टॉपिक पे आया था? इकोनॉमिक डायनेमिक्स पे आया था। 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 5 बार मतलब मेरे पास जो 3-4 पेपर्स थे सब्जेक्ट के, 3-4 यूनिवर्सिटीज के, तो उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है सेकेंड क्वेश्चन? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एक्सप्लेन फूड चेन एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। परिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। खाद्य श्रृंखला और परिस्थितिकी पिरामिड को समझाइए। ठीक है, फिर आप लोग के लिए यूनिट थर्ड थी, उससे किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था आपका? थर्ड क्वेश्चन, इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट। इस ये 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था थर्ड? डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा एंड राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया इन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण में सुंदरलाल बहुगुण और राजेंद्र सिंह के योगदान की विवेचना कीजिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन यूनिट 4 से आया था, किस टॉपिक से आया था? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एमपी। 4 टाइप के क्वेश्चन था। एमपी मतलब क्या है? मध्य प्रदेश, है ना। फोर्थ जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था इस टॉपिक से? डिस्क्राइब द मेजर नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन यूनिट थर्ड से आया था, किस टॉपिक से आया था? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आपके लिए मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर दिए। फिफ्थ क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन द ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट इन डिटेल। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभावों को विस्तार से समझाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के लिए, बस मैं आप लोग को रिपीटेड क्वेश्चन बता रही हूँ। बाकी आपको पढ़ना तो पूरा सिलेबस ही पड़ेगा आप लोगों को, और वो सिलेबस मैंने यूनिट वाइज भी आपके लिए क्वेश्चंस बना दिए। अगर वो आप 40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आप लोग की प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, है ना। और अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और कुछ घंटे पहले कर रहे हैं, तो एक बार इन क्वेश्चंस को तो जरूर से देख कर जाएं। इस वीडियो का ये मोटिव है आप लोग के लिए बनाने का, है ना। 6 जो क्वेश्चन है वो यूनिट फर्स्ट से आया है, वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 6 जो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कार्बन नाइट्रोजन बायोजियोकेमिकल साइकिल विद सुटेबल डायग्राम। डायग्राम भी बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, गला लग गया मेरा। उपयुक्त चित्र की सहायता से कार्बन और नाइट्रोजन जैव भू रासायनिक चक्रों को समझाइए। फिर आपका जो 7th क्वेश्चन है वो है यूनिट सेकंड से, किस टॉपिक से आया था? कम्युनिटी इकोलॉजी एंड सक्सेशन। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगा करे ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, इससे दूसरे बच्चों को भी पता चले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मेरे चैनल के बारे में बताओ आप अपने दोस्तों को। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, डिस्क्राइब इट्स वेरियस स्टेजेस। परिस्थितिकी अनुक्रमण उत्तराधिकारी क्या है? इसके विभिन्न
चरणों का वर्णन कीजिए, है ना। फिर आप लोगों का 8th क्वेश्चन यूनिट 4 से किस टॉपिक से बनाया था, बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट से बना था। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब द लेवल्स एंड वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, जैव विविधता के स्तर और मूल्यों का वर्णन कीजिए। आप लोग ना जैसे आपका आरडीबीवी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल के पेज पे मिल जाएगा। तो इस पे ना 700 मेंबर्स हो गए हैं, तो आप 1000 करा लो, जिससे आप लोगों के लिए मैं सेकेंड ईयर में भी आपकी यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा ध्यान दूँ और ऐसे ही पेपर्स कलेक्ट करके रखूँ। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अगर हो जाते हैं आप लोगों के लिए तो बेनिफिट करेगा, है ना, आप लोगों के लिए। और बच्चे मुझे टाइम टेबल वगैरह बता दिया करें, मेरे को आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ पेपर्स का ध्यान रखती हूँ, टाइम टेबल का नहीं। 9th जो क्वेश्चन है यूनिट 1 से आया था, इकोलॉजी इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था, वो था डिस्कस द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन द वैदिक पीरियड, स्मृतिज, उपनिषद एंड अद्वैता। ठीक है, ये हिंदी में पढ़ते हैं। वैदिक काल, स्मृतियां, उपनिषद, अद्वैत में परिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा कीजिए। फिर 10th क्वेश्चन आया था यूनिट 2 से, किस टॉपिक से आया था, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एक बार भी अगर रिपीट हो रहा है तो इंपॉर्टेंट हो रहा है कि वो क्वेश्चन बनाया। 10th जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्रेश वाटर एंड मैरीन इकोसिस्टम, स्वच्छ जलीय और समुद्री परिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इस वीडियो को हाइप भी कर देना, बिकॉज आप हाइप करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊं, और जिस पे ज़्यादा व्यूज आएंगे उसी सब्जेक्ट की मैं वीडियो बनाऊंगी, है ना, आप लोग के लिए। 10th जो क्वेश्चन है, मतलब 11th जो क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ लिया था क्या, स्वच्छ जलीय और समुद्री परिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका जो 11th क्वेश्चन है वो यूनिट 4 से था, और किस टॉपिक से, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3R कॉन्सेप्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इन डिटेल। 3R, कम करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकल करें की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। फिर आपका 12th क्वेश्चन था यूनिट 3 से, यूनिट 3 किस टॉपिक से, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था, एलैबोरेट ऑन द एनवायरमेंटल कंटेम्पलेशन फाउंड इन वाल्मीकि's रामायण एंड महाभारत। वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत में पाए जाने वाले पर्यावरण चिंतन का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर आपका 13 क्वेश्चन यूनिट 2 से बना था, किस टॉपिक से बना था, हैबिटेट इकोलॉजी। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था, डिफाइन हैबिटेट इकोलॉजी, व्हाट आर इट्स टाइप एंड कंपोनेंट्स। पर्यावास परिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार और घटक क्या हैं। ठीक है, फिर 14 क्वेश्चन बना था यूनिट 3 से, किस टॉपिक से, नेचुरल रिसोर्सेज से। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, वो बना था यूनिट 4 से, किस टॉपिक से बना था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 2 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था, डिस्कस द 15 क्वेश्चन है, डिस्कस द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड IUCN कैटेगरीज इन डिटेल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और IUCN श्रेणियों को की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चंस थे, अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए हो तो वो भी पेड रहेंगे, बच्चा ले सकता है मेरे से। बाकी आप लोग क्वेश्चंस देख लो, मैंने दिखा दिए आप लोग के लिए। और भी कुछ, मतलब आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को, है ना। अब 100% गारंटी तो नहीं दे रही हूँ, पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इनसे क्वेश्चंस आने चाहिए आप लोग के लिए। मेनली जैसे जो आपकी यूनिट 1 और 3 है उसमें किससे आना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट, है ना, क्या है, जैसे कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इनके बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। और मॉडर्न एनवायरमेंटलिस्ट जैसे कि लाइक राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, इनसे पूछा था। अभी आप लोग को मैंने दिखाया था इंपॉर्टेंट में, तो इनसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। फिर इकोसिस्टम एंड पिरामिड, ये आपकी यूनिट 1 और 2 है, उन पे किस पे ध्यान देना है आप लोगों को,
इकोसिस्टम स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। और जिस पे जैसे फूड चेन्स पे ध्यान देना है, फूड वेब पर ध्यान देना है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड पर ध्यान देना है। इन ये जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। फिर आपकी यूनिट 3 जो है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस वाले टॉपिक पे देना है। यूनिट 1 है, उसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है, उनके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस द डायग्राम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो यूनिट 4 है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। मेजर क्वेश्चन ऑन द नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और IUCN के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, IUCN कैटेगरीज के बारे में। तो ये कुछ यूनिट वाइज आपके लिए ऐसे क्लासिफाई कर दिया था कि हाँ ये जो सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इन पर आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, बॉटनी के बच्चे। अब आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है जूलॉजी, मतलब वोकेशनल में जूलॉजी वाले बच्चों का और बॉटनी वाले बच्चों का, वोकेशनल और MDC में तो मैं सबकी वीडियोस तो नहीं डाल पाऊंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से PDF ले सकते हैं। अब आप लोगों ने एक बार खरीद के नहीं देखो तो एक बार खरीद के तो देखो, 49 रुपीज प्राइस रहेगी आप लोगों की, ठीक है। तो एक बच्चा एक खरीद ले, दूसरा अपने दोस्त से बोल दो वो खरीद ले, है ना, तो खरीदें जरूर एक बार आप लोग अपने लिए। MDC और वोकेशनल की किस टाइप से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, है ना। यूनिट वाइज मैंने बताया ना, मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक ही है पूरी, जिसमें आप लोगों के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में आप लोगों के लिए 40 यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे एंड 3 मॉक पेपर्स मिलेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें इनको लेकर। आपके एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, और कमेंट करके बताएं अगर आपको हेल्पफुल लगी हो मेरी वीडियोज़, तो अगर आपको हेल्प मिली हो तो। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बाय।